हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ और आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पिछली वीडियो में आपने सीखा था वर्गमूल को निकालना फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड में क्या था, उसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी नंबर है अगर उसको हमें क्या स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका सबसे पहले हम फैक्टर करते थे। फैक्टर करने के बाद हम फैक्टरों का पेयर बनाते थे और उन पेयरों को, जो पेयर में से एक संख्या को, एक नंबर को ले लेते थे, उस नंबरों का मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर जो आता था वो इसका स्क्वायर रूट होता था। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी संख्या आ जाए जिसका पेयर ही ना बने, यानी फैक्टर निकालने के बाद उसका पेयर ही ना बने, तो उसका स्क्वायर रूट तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे फैक्टर मेथड से। तो यानी उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो डेसिमल में होगा। तो इस तरह के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। अगर देखो हमारे पास नंबर बड़ी होती हैं तब भी हम क्या डिवीजन मेथड को प्रेफर करते हैं। उसमें क्या होगा, हमें अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, हमें टाइम लगेगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने ये आपको दिया था फाइंड आउट करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 7744, ये मैंने आपको दिया था। इसका आपने फैक्टर मेथड से किया होगा आपने इसका स्क्वायर रूट। लेकिन फैक्टर मेथड से करने के लिए इसको क्या आपको टाइम लगेगा, कम से कम 5 मिनट लगेगा। इसको हम और भी जल्दी से कर सकते हैं, वो भी डिवीजन मेथड से। वो कैसे, डिवीजन मेथड से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे संख्या को आपको लिखना पड़ेगा। लिख लिया आपने, फिर इसके बाद एक ऐसे लाइन खींच लिया आपने, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दिया। ऐसे करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपने लिखी इस संख्या का क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। यानी जितने डिजिट्स हैं उसका पेयर बनाना है, अंक जितने सबका पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो जब भी जोड़ा बनाओगे आपको राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ आना है, यानी दाएं से बाएं की तरफ आना है। तो आपने क्या किया, इन दोनों का जोड़ा बना लिया, एक 44 बन गया। इन दोनों का बना लिया तो क्या बन गया 77। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 77 है, यहाँ 44 है। अब आपको डिवाइड देना है एक ऐसी संख्या से, एक ऐसी नंबर से डिवाइड देना है जिसका स्क्वायर कर दें हम तो वो 77 से ज़्यादा ना हो। हमने लिया, सबसे पहले लिया हमने वन से, तो वन का स्क्वायर किया तो कम होगा, टू का किया, टू टू जा फोर, थ्री का किया, थ्री थ्री जा नाइन, फोर का किया 16, फाइव का 25, सिक्स का 36, देखो सिक्स सिक्स जा 36 कम है अभी, सेवन से सेवन सेवन जा 49, एट से एट एट जा 64 कम है अभी, और नाइन से क्या नाइन नाइन जा 81, देखो 81 है, क्या इससे ज़्यादा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इससे पहले वाला स्क्वायर ले रहे हैं, यानी क्या ले रहे हैं हम, एट एट जा 64, ऐसे लिखा, समझ गए, एट एट जा 64। ऐसा लिखने के बाद हमने एक ऐसा लाइन खींचा और जितनी बार ये गया था उसको क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। तो 8 और 8 16, समझ गए। अब देखो यहाँ पे डिवाइड की तरह जैसे माइनस करते हैं डिवाइड में, ऐसे यहाँ भी माइनस करना है। 7 में से 4 गया तो 3, 7 में से 6 गया तो 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, जो भी हमने पेयर बनाए थे इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे उतार लेना है। तो 44 यहाँ 44 हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 1 3 4 4। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 16 का हमें क्या करना है, टेबल देखना है 16 का, 16 का पहाड़ा पढ़ना है, ये 134 से ज़्यादा ना हो। देखो 16 सिक्स जा 96, 16 सेवन जा 112, 16 एट जा 128, और 16 नाइन जा 144, ज़्यादा हो गया। 9 बार में ज़्यादा हो रहा है, 16 नाइन जा 144 ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 8 बार ले जाएंगे। तो 16 8 जा, देखो 8 यहाँ लिखा हमने और 8 यहाँ भी लिखा है हमने, ऐसे है ना। अब 8 8 जा, देखो 8 8 जा, अब हम क्या क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 168 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आएगा जो आएगा, देखो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 और 6 54 कैरी 5, और 8 1 जा 8, 8 और 5 13, यानी 1 3, देखो इतना ही आ गया। इसको माइनस करोगे तो आपने क्या जाना, डिवाइड मेथड से यानी डिवीजन मेथड से आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला, जिसका आंसर क्या है यहाँ पे
जो आएगा ये आंसर ये यहाँ होगा। तो इसका क्या होगा 88 का ये स्क्वायर रूट है, यानी 88 इसका स्क्वायर रूट क्या है 88 है। अगर आप इसको फैक्टर से करते तो आपको क्या है टाइम लगता है फैक्टर करने में, फिर आप उसको पेयर बनाते हैं जब इसका आंसर आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहीं पे दूसरा देख लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए जो मैंने दिया था। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले हम इस संख्या को ऐसे लिख लेंगे और एक ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। हमें क्या करना है राइट हैंड से, यानी इधर से क्या करना है हमें पेयर बनाना है इनके डिजिट्स का। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया ये, एक पेयर बन गया ये, लेकिन एक ये छूट गया। ठीक है, अब देखो पहली बार में क्या करना है, पहली बार में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इस वन जिसका हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो इससे ज़्यादा ना हो। तो 1 ही होगा, 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ही लेंगे, 1 1 जा 1। तो यहाँ पे क्या जितनी बार ले गया तो इसको जोड़ना भी है 1 1 2। यहाँ से किया आपने 1 और 1 2, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे 16 है तो 16 को आपने इसको ऐसे उतार लिया। ठीक है, 16 को आपने ऐसे उतार लिया। अब देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, अगर इसको 1 बार भी ले जाओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ 21 हो जाएगा। तो 21 क्या है इससे ज़्यादा है तो जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना है एक और संख्या को उतारना पड़ेगा। तो आप लोग क्या देख रहे हो, एक को उतारा हमने फिर दूसरे को भी उतारना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं जीरो लगाते हैं। डिवाइड में भी आप देखो यहाँ पे जीरो लगाया तो आपको यहाँ पे भी जीरो लगाना है। अब यहाँ पे क्या बन गया 20 बन गया। ठीक है, अब देखो 2 का टेबल पढ़ना है 16 से ज़्यादा ना हो। देखो 2 8 जा 16 होता है, तो अगर इसे 8 बार ले जाओगे देखो 2 8 जा 16। देखो हम क्या कर रहे हैं 208 का मल्टीप्लाई 8 में कर रहे हैं, तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, तो क्या आ गया 1664। तो देखो यही आ गया, तो इसको कैंसिल करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11664 का अगर हमें रूट निकालना है इसका तो आ जाएगा 108। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको इसी तरीके से आप डिवीजन मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।